मटिहानी विधानसभा पूर्वी भारत के बिहार राज्य अंतर्गत बेगूसराय जिला का एक विधानसभा है। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार संख्या 144 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बना और आज हम उसी मटिहानी की चर्चा लेकर के आपके बीच आए हैं। चूंकि पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से फैल रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि पूर्व सांसद बलिया लोकसभा क्षेत्र के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और राजकुमार सिंह जो मटिहानी के विधायक हैं, इन दोनों के बीच एक दूसरे को बड़े प्यार से मिल पा रहे हैं और उसमें जो बातें कही जा रही है सीपीआई के पूर्व सांसद के द्वारा, उस बात को लेकर के आज हम आपके बीच आए हैं। आज मटिहानी और सामहो, अकहा, कुरहा, बेगूसराय का कुछ हिस्सा, सीडी ब्लॉक के कैथमा, लडुआरा, भैरवार, मनियप्पा, चिलमिल, डुमरी, उलाव, सिंघौल, पचम्बा, महमदपुर, रघुनाथपुर, मोहन, एगू, शाहपुर, बिशनपुर, धबौली, बिनपुर, पसपुरा, बहादुरपुर और अमरौर, किरतपुर, रचियाही, बरौनी आयोसी, बरौनी सीडी ब्लॉक के केशावे, नूरपुर, महना, मोसादपुर जैसे संभ्रांत गांव के नागरिकों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी हां, इन नागरिकों के सामने आज एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूं और उनके सामने भी यह सवाल निश्चय ही यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। इंसानियतों से भरे समाज में जो लोग स्थानीय बेटा के समर्थन में न तो पार्टी देखा, न पार्टी के इतिहास को देखा, खून से लथपथ होते विरह की वेदना को विष के रूप में पी करके बेगूसराय की मिट्टी को ललकारने वाले तत्कालिक समय पर यानी लोकसभा चुनाव पर उन आवाम के बीच जाकर के शीश झुका दिए और आपके बीच बेगूसराय की मिट्टी की ललकार को सुनाने पहुंच गया। इसके लिए भी शीश झुका दिया जिनके लिए ये जानते हुए भी कि जिनका मैं समर्थन कर रहा हूं वह बेगूसराय के हित और अहित नहीं देखेगा, वो अपना हित और अहित देखेगा। उसके बावजूद भी उनका समर्थन इसलिए करने चले गए क्योंकि मामला बेगूसराय के बेटे का था और बेगूसराय को ललकारने की थी। जी हां, उसी राजनीतिक दल के सर्वमान्य नेता को सार्वजनिक तौर पर जदयू विधायक के समर्थन में समर्पित होते देखना कितना इन तमाम ग्रामवासियों को उचित लगा है, तमाम पंचायत वासियों को उचित लगा है जो मटिहानी के क्षेत्र से आते हैं। चाहे वो भैरवार से हो, चाहे वो मनियप्पा से हो, चाहे वो चिलमिल से हो या डुमरी से हो, उलाव से हो, सिंघौल से हो, पचम्बा से हो, महमदपुर से हो, रघुनाथपुर से हो, मोहन एगू के हो, शाहपुर के हो, बिशनपुर के हो, धबौली के हो, बिनपुर के हो, पसपुरा के हो, बहादुरपुर के हो, अमरौर के हो, किरतपुर के हो, रचियाही के हो या बरौनी आयोसी या बरौनी सीडी ब्लॉक या केसावे या नूरपुर, महना, मोसादपुर जैसे गांव के लोग हों। आज इन तमाम गांव के लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जिसके लिए अपनी राजनीति को भी एक तरीके से ताक पर रख दिया और उनके लिए खड़ा हो गए कि बेगूसराय के मिट्टी का सवाल है, क्या ऐसे लोगों को ये काम सार्वजनिक रूप से करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये उचित है या अनुचित है? अगर उचित है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अनुचित है तो कैसे, ये भी बताना है आपको। ऐसे लोग जो खुद मटिहानी के लाल कहे जाते हैं, उनके द्वारा दान किए गए श्रम, प्रयास और अपनापन के कर्ज से दबा वो व्यक्ति भला किसी को क्या समर्थन देगा और भला किसी की क्या मदद कर सकता है? दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो वीडियो सामने आया है वह वीडियो ये जरूर बताता है कि समाज को इन्होंने कुछ दिया या न दिया, लेकिन राजनीति के अंतिम पड़ाव पर ये जरूर जतला दिया है कि जो तुम्हारे साथ वफादारी करे तुम उसका यही सिला देना। जो दिया नाम करो। इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं तो अपना बाल बच्चा इनको स्वीकार कर चुका हूँ, तो इनके आशीर्वाद कि ये यशस्वी बने
मेरी सारी शुभकामना है। और इतने कम दिनों में मैं इतिहास भूगोल कहना नहीं चाहता हूँ, 34 साल के बाद मैंने इस परिसर में पांव रखा है। 34 साल। 84 में मैं MLC हुआ, संस्थापक प्रधानाध्यापक था। किस तरह से यहाँ भवन बना पहले, और विद्यालय की मंजूरी में उस समय मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सदस्य था और विद्यालय प्रस्वीकृति समिति का सदस्य था। अपनी कलम से इसका सरकारीकरण करवाया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व का, समझ गए। फिर अस्पताल, मिडिल स्कूल, चैती दुर्गा, ये सारे विकास का। मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि हमारा राजकुमार मटिहानी का विधायक बन जाएगा। इनकी हमारी पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। ये खड़ा थे पकड़ करके, वीडियो सरकार इतनी को बच्चा होगा, प्रणाम किया और फिर दोनों क्या बतियाए सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजकुमार हमारा विधायक हो गया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र रहा है। अभी जितने भी दल के विधायक हैं बेगूसराय में, सबसे ज्यादा शिष्ट, मितभाषी और हिंदी अंग्रेजी का एक ऐसा जानकार कि किसी दल के लोग इसकी प्रतियोगिता में नहीं आ सकते। ये जान, मैं इनका इम्तहान ले चुका हूँ। और शिष्टता बाजार में खरीदी नहीं जाती है, एक संस्कार है। पिछले दिनों भी 65 लाख रुपया विधायक जी हमने यहाँ स्वीकृत करवाया था। और आपके पहले जो यहाँ लोग थे, 65 लाख में भी कमीशन उस समय के प्रभारी से मांगा गया। मेरे दरवाजे आया, कहा 1 पैसा नहीं देना है। 65 लाख रुपया लौट गया, नीतीश सरकार ने लौट, तभी हमारा बन गया रहता। खैर, विधायक बने, इनके माथे जस हुआ। हम भी लगातार, ये चंद्रकिशोर कुमार हमारे हैं, लगातार यहाँ से पटना तक नीतीश सरकार से गांव का अस्पताल भी, और ये इसमें राजकुमार सिंह ने काफ़ी मेहनत किया, इसलिए फिर आशीर्वाद देते हैं। और अभी सवेरे चर्चा चल रही थी कि सड़कों का इन्होंने जाल बिछाया है, और कुछ सड़कें हैं मेरे ध्यान में, इनके ध्यान में हैं, कुछ सड़कें अभी अधूरी हैं, टूटी फूटी हुई है। ये 55 ढाला से लेकर दरियापुर तक इनके विधायक बनने के पहले 8 करोड़ में हमने सैंक्शन करवाया। अभी शाहपुर में चलना मुश्किल था तो ढलाई करके आने जाने का रास्ता इस शख्स ने इमरजेंसी में उतनी दूर ढलाई करवाया। दिन रात वही विरेश था और लोगों को लगा करके आना जाना, हालांकि आज भी मुश्किल है। अब इनका जो काम है 55 ढाला से लेकर दरियापुर तक, फिर से ये 7 साल वाला अब हो गया है, ये 5 साल के अंदर है, इसको करा दें। हमारे अस्पताल का रोड, 4 दीवारी का इन्होंने वहीं भी घोषणा कर दी। इस विद्यालय की भी 4 दीवारी बनवाना और इसकी सुरक्षा की जवाबदेही अब मुझसे ज़्यादा हमारे प्रिय आत्मीय राजकुमार पर मैं सौंपता हूँ। आइए करें। इनका आशीर्वाद तो हमको हमेशा मिलता आया है, और जब इन्होंने जब सब कुछ कह दिया तो उसके बाद मेरे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इनका आशीर्वाद और इनके आशीर्वाद की ताकत से हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और वही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसा जिसके पास ऊर्जा का अक्षय स्रोत आशीर्वाद का, उसको काम करने में किसी प्रकार की थकान नहीं होती है और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आता है। तो ऐसे अभिभावक हमारे साथ में हैं, तो हम लगातार आप लोगों के लिए जो भी है यहाँ की आशाएं अपेक्षाएं हैं, जो भी अधूरे कार्य हैं, उन सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास अपने अभिभावक के आशीर्वाद के माध्यम से करते हैं।